गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और सामान्य आधारित विषय में हम ग्रामीण विकास को पढ़ रहे थे। कक्षा 12 की किताब से आज ग्रामीण विकास को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बहुत 2-4 चैप्टर है जिसमें कि ग्रामीण विकास पिछले में करीब 4-5 थे और 3-4 इसमें भी हैं। बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर ग्रामीण विकास की, जो आपको समझ में भी आएगी और गांव में आप देखते भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं जो ग्रामीण विकास में हमें पढ़ना है। तो बहुत साधारण से कंटेंट्स है कि जैसे ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, परिभाषा दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं क्या क्या हैं वो आप लोग जानते हैं। टीके लगाने का कार्यक्रम, संक्रामक रोग, पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है। और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में आजकल आप लोग पेपर में देख ही रहे हैं, सीमांत विकास एजेंसी है, लघु कृषि विकास एजेंसी है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है, ये क्या है। और ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है। ग्रामीण उद्योगों के बारे में भी, कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो यही बहुत साधारण सा करीब 1, 2, 3, 4 चैप्टर है। तो आइए इसमें हम देखते हैं पहले ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। और एक अच्छी सूचना आपके पास ये है कि जो आज के पेपर में निकला हुआ है जिस तरह से, तो उसमें लगभग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 70-75% से प्लस पास होंगे। और बड़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि लगभग आपने 11 में भी अच्छे स्कोर किए हैं, नंबर दिए पाए हैं आप लोगों ने। और फिर उसके बाद आपने 12 में भी, प्री बोर्ड में भी अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारे यूट्यूब से भी हम लोगों ने कुछ प्री बोर्ड लिया है और क्लास में भी आपने दिया है। प्रैक्टिकल में भी अच्छा आपको नंबर मिला है। तो अगर सब जोड़ा जाए तो मेरे हिसाब से करीब 75% से ऊपर ही सब लोग पास होना चाहिए, 70-75% से। तो ये बड़ी अच्छी बात है, डिक्टेंशन के साथ पास होंगे। अब हाई स्कूल में जो आपने पाया होगा नंबर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 60% ज़रूर होगा आप लोगों का। और आइए देखते हैं ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। वही ग्रामीण विकास में वही मैंने पिछले कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, और जो अमीर हैं और गरीब हैं उनके बीच में जो खाई है उसको समझना और बांटना, ये ग्रामीण विकास का यही अर्थ है। और सबके जीवन स्तर में सुधार करना, मुख्य रूप से यही अभिप्राय है कि न्यून वर्ग के लोगों की आय में, जीवन स्तर में सुधार करना, यही हमारा ग्रामीण विकास से अभिप्राय भी है। और इसके उद्देश्य भी वही हैं कि श्रम एवं भौतिक संसाधनों द्वारा पूर्ण रोजगार प्रदान करना, कृषि उद्योग का निर्माण करना या लोगों को समझाना, जागरूक करना, और आदतों में जो विचार और कार्य हैं उनकी आदतों में परिवर्तन लाना और उसे तर्कयुक्त बनाना, और उन लोगों को जागरूक करना कुटीर उद्योगों के बारे में। और इसकी विशेषताएं भी देखिए तो कमज़ोर वर्ग को पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, अगर ग्रामीण विकास हो रहा है, जैसा कि ग्राम प्रधान लोग भी करते हैं और सरकार भी उनको देती है, आपका तो शौचालय वगैरह भी है। तो ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास की विशेषताएं हैं। और इसका महत्व भी वही है कि 48% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जिसे हम बीपीएल कह लेते हैं। और भारत गाँव का देश है, तो 3/4 जनसंख्या तो गाँव में ही है। और इस कुटीर उद्योगों का विकास करना, असमानताओं को ख़त्म करना, लोगों के बीच में जो है जाति प्रथा है, जाति तो बहुत ही परेशान की हुई है गाँव में, तो जाति वगैरह को ये सब हटाना ये कार्यक्रमों के थ्रू ही हो सकता है। तो इसका महत्व भी यही है। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वही कृषि है, ग्राम उद्योग है, शिक्षा है और सेवाएं हैं। तो सेवाएं में आपका बैंक से लेके डिस्पेंसरी तक सारी चीज़ें आ जाती हैं, और शिक्षा में कृषि और टेक्नोलॉजी भी आती है। और कुछ सुझाव दीजिए, तो सुझाव तो आप दे सकते हैं कि कुटीर उद्योगों की बढ़ाया जाए, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसे भी थोड़ा रोका जाए। आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम टीडीपी 1970 में चलाया गया था, ये जीके भी है आपका। और नियंत्रण क्षेत्र विशेष कार्यक्रम CADP 1978 में चलाया गया था। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का चलाया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम NADP
ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म, तो एक एक नंबर में ये चीज़ आ जाता है। 2 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से पूछ सकते हैं कि ग्रामीण विकास से आपका अभिप्राय क्या है, 10 लाइन में लिखिए। ग्राम विकास के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए, ग्राम विकास की विशेषताएं बताइए। और जो 3 पेज के सवाल होते हैं वो आपका ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है, इनके उद्देश्यों को बताइए। मतलब विकास और उद्देश्य को जोड़ दिया या महत्व को जोड़ देगा, आवश्यकता को जोड़ दिया। तो ये 3 पेज में आप छोटी छोटी हेडिंग लगा के आप लिख सकते हैं। मैं पेज भी दे देता हूँ, हेडिंग आप लगा सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी छूट रही, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या काम होता है। तो ग्रामीण निर्धनों द्वारा सामूहिक सहकार्य कराना, कृषि में विविधीकरण करना, स्थानीय मानव संसाधन का उपयोग करना, साक्षरता को बढ़ाना, विभिन्न विकास कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको आपको देना। तो ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं और सफाई तथा पोषण क्या है। सफाई कर्मी तो आपके गांव में है, सफाई आप समझ रहे हैं। पोषण में मतलब वही कि सबको करीब 2300 किलो कैलोरी का भोजन प्राप्त हो और कुपोषण ना रहे। और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबके गांव में हैं, तो उसका आप जान ही रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का आशय एक निरोगी से है, सामान्यतः स्वास्थ्य रोग से मुक्त, किसी रोग मुक्त शरीर जो होता है वो हिष्ट पुष्ट और बलशाली होता है। उसका आवश्यक है सारे अंग सही ढंग से काम करें, नशा मुक्त हो। तो यही हमारा मुख्य रूप से स्वास्थ्य का अर्थ है। और उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो वही व्यायाम करना, योगा करना, मादक वस्तुओं से बचना, शारीरिक स्वच्छता रखना, विश्राम और निद्रा सही टाइम पर लेना, नियमबद्धता रहना आपके अंदर। और नियमबद्धता तो हमारे गांव में है ही है, लोग सवेरे निकल जाते हैं, अपना खेत बाड़ी देखते हैं, तो ये नियमबद्धता के अंतर्गत आता है। और आगे आप चलें तो दांतों की सफाई करना, आँख की सफाई करना, बालों को स्वच्छ रखना, कान की स्वच्छता रखना, नाक की स्वच्छता रखना, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य भी आप अच्छी तरह समझिए। देखिए, स्वस्थ समाज रहेगा तो स्वस्थ दिमाग रहेगा, आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य जो है, एक मनुष्य चूँकि भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी कृति है, तो यह विवेकशील प्राणी भी है। तो इसके अंदर अगर आप किसी को कुछ अपशब्द कहते हैं तो देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से वो रिएक्ट करता है। और पौधे के साथ भी, पौधा भी हमारा एक जीवित प्राणी है। अगर आप उसके साथ खड़े होके और कुछ उल्टी सीधी बातें करेंगे तो पौधा भी मुरझा जाता है। पीपल का वृक्ष की आप लोग पूजा करते हैं तो आप देखते होंगे बहुत तेज़ी से वो पनपता है। तो ये मनुष्य और पौधा, मेरे हिसाब से, मैं तो इनको एक ही मानता हूँ। तो मनुष्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य जो होना बहुत ही ज़रूरी है। बुरी आदतों से मुक्ति मिलाना, क्योंकि आजकल गांव में नशे की बहुत ज़्यादा आदत है। इसको आप लोग छोड़ने का प्रयास करें, या आपके घर में है तो इसको छुड़ाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से शिक्षा से संबंधित है। स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है और शरीर को बिना शिक्षा के आप अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य भी आप सही रखें। और शिक्षा, जो आज की डेट में तो सबके हाथ में मोबाइल है, वो इंटरनेट आईटी के साधन हैं। और ये मैं 1994 से इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ। और या किसी के सरकारें आई जाएँ या जाएँ, लेकिन हमारी किताब तो वही है, आज भी वही चीज़ कह रही है कि ये सब चीज़ें सूचना प्रौद्योगिकी आपके पास सशक्त साधन है। इंटरनेट आईटी, आप जहाँ आप निर्गम स्थान है वहाँ पर भी ये उपलब्ध है आज की डेट में। और स्वतंत्रता के पूर्व जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थीं। तपेदिक, कालरा, क्वालिफाइड डॉक्टरों, ये सब बीमारियां थीं, हैजा, चेचक, प्लेग, और क्वालिफाइड डॉक्टरों का अभाव था। नीम हकीम यही इलाज करते थे, कुछ कंपाउंडर भी डॉक्टर समझ बैठते थे अपने आप को। तो बैलगाड़ी एक साधन था हमारा, अंधविश्वास का बहुत बोलबाला था। तो स्वतंत्रता के पूर्व हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे यहाँ अस्पताल, बिस्तर वाले अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, नर्स, डिस्पेंसरी और मेडिकल कॉलेज, अब तो गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। तो दांतों के डॉक्टर, प्रतिवर्ष नए डॉक्टर धीरे धीरे बनने लगे। और इसी के साथ परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली में भी बना। और ये 1967 में जाके ये सब जो भयंकर बीमारी थी इनसे हमें छुटकारा भी मिला। और कैंसर, तपेदिक, एड्स, कुष्ठ रोग,
ये सब चीज़ें। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मुख्य रूप से अगर आप लें तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये आप लोग अक्सर क्लास में मैं पढ़ाते वक्त ये लाइन कह भी देता हूँ। और मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ। और परिवार में ही बच्चा अपने आँख खोलता है तो पहली पाठशाला तो आपकी परिवार ही है और माता पिता गुरु हैं। मेरा नंबर दूसरे पर है। तो माता पिता के साथ आप जो है एकदम जुड़ के रहिए क्योंकि वही आपके सबसे शुभचिंतक हैं आज की डेट में और आगे भी रहेंगे। और कुछ जानकारी आपको रेडियो टीवी समाचार पत्र से भी मिल जाती है। दूसरा आपका विद्यालय परिसर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्यालय परिसर जो है आपके लिए एक एक पर्यावरण है आपका, जिस पर्यावरण में आके आप बहुत से छात्रों से मिलते हैं और अपना जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। तो विद्यालय परिसर को एक मतलब तरह से मानिए कि वो एक विद्यार्थी बनाने की फैक्ट्री है। आप मगर मैं ये कहूँ तो कोई गलत नहीं है। एक चरित्र निर्माण करने के लिए छात्र का ये विद्यालय परिसर एक इंडस्ट्री है एक तरह से। छात्र आपके लिए मनुष्य छात्रों की इंडस्ट्री है। छात्र का निर्माण करने के लिए की इंडस्ट्री है। और कोई बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री जैसे होती है उसी तरह से। और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं भी आप देख लें तो नगर पालिका स्वास्थ्य केंद्र है। उसके बाद औद्योगिक केंद्र में भी चिकित्सालय बनाए जाते हैं। चलते फिरते भी औद्योशाला है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस वगैरह चलती है। उसमें आजकल ट्रेन भी चलती हैं जो ट्रेन के अंदर आप जाते हैं अपना चेक कराते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी है जिससे हम जो है आदमी वहाँ अज्ञानता भी दूर करता है, झाड़ फूँक से ओझा मुल्ला मुल्वी से मुक्ति पाता है और ताबीज़ वगैरह से जो गंडा उंडा बांधते हैं लोग उससे भी मुक्ति पाता है। और परिवार नियोजन केंद्र भी हैं कि एक कम से कम 2 बच्चे हों और उनके अंदर एक अंतर भी हो 3-4 साल का। तो ये चीज़ छोटा परिवार सुखी परिवार। और प्रसूति रक्षा केंद्र भी है, बाल रक्षा केंद्र भी है। ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों चलाती हैं। अंध विद्यालय भी है जिसमें कि जो बच्चे जन्मांत अंधे हो जाते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन अगर आप पूछे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है आपका। और 1957 में स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। ये भी आपके लिए एक जीके का सवाल है। और 1959 में देश के प्रमुख 13 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का भी गठन किया गया 1959 में। तो ये इसमें जो है मलेरिया चेचक उन्मूलन का ये सब कार्यक्रम चलाया गया। और जिला स्वास्थ्य विभाग तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर एक सीएमओ होता है, एक डिप्टी सीएमओ होता है, एक सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक होता है और उसके अंदर एक जिला स्वास्थ्य प्रसारक शिक्षक भी होता है। तो इसके द्वारा आप जिला स्वास्थ्य विभाग को भी समझ सकते हैं। नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग आपका, इसमें नगर की सफाई करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, शुद्ध जल की व्यवस्था करना। अक्सर ऑटो वाले आते हैं जो उठा के ले जाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो गैर सरकारी संस्थान हैं इसमें आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय वर्तमान में कोरोना का टीका वगैरह के बारे में बातचीत चल रही होगी आप जान रहे हैं। दूसरा जो वर्ल्ड का है यूनिसेफ है। ये भी जो है इसमें भी बच्चों को और माता पिताओं को रोग से बचाने के लिए कार्यक्रम ये भी आयोजित करती है। केयर नाम की भी एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए होती है। और रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। ये भी युद्ध में आप देखे होंगे कि युद्ध में इनका काम होता है। महामारी में भी, बाढ़ प्रकोप में इनका मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी का बड़ा भारी योगदान रहता है। और गांव में मातृत्व एवं जो है शिशु के क्षेत्र भी हैं। इसमें भारत में 2000 तक सबके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में स्थापित की गई थी। इसका काम मुख्य रूप से शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना है, ये है। और अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर और भी मैं पेज आपको दूंगा, इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। तो टीका लगाने का कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है। तो 16 से 38 सप्ताह तक TTT के 2 टीके लगते हैं गर्भवती औरतों के लिए। बालक को फिर
6 से 9 सप्ताह के बीच में एक डीपीटी का टीका लगता है, 6 से 9 सप्ताह के बीच में बीसीजी का टीका लगता है, 9 से 12 के बीच में बच्चों को खसरा का एक टीका लगता है, और 15 से 24 माह के बीच में 3 टीके पोलियो का भी एक डीपीटी के साथ पोलियो का बूस्टर खुराक भी दिया जाता है। पौष्टिक आहार क्या है, कुपोषण क्या है? देखिए, पौष्टिक आहार वो है जिसके अंदर विटामिन्स वगैरह होती हैं। कुपोषण ये है कि भारत में मतलब पूरा प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाने से शरीर के अंदर विकलांगता आ जाती है, और इससे बचने के उपाय वही हैं कि आप कम से कम माताएं अपने बच्चों को 2 वर्ष तक स्तनपान जरूर कराएं, और खिचड़ी दलिया आदि ये बड़े अच्छे भोजन हैं बच्चों के लिए। दाल का पानी, और बीच बीच में डॉक्टरों से भी सलाह लेनी चाहिए, अनिवार्य टीका टाइम से लगाना चाहिए। मैं पेज दे रहा हूँ। प्राथमिक चिकित्सा क्या है और प्राथमिक सहायता क्या है? तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा मैंने 11 में भी आपको पढ़ाया कि जब किसी को चोट लग जाती है, उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, पेड़ से गिर जाती है, तो आप खपच्ची बांध के उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाना, तो यही आपकी प्राथमिक चिकित्सा होती है। कभी कभी हड्डी टूट जाती है, या करंट लग जाता है, या मोटरसाइकिल स्कूटर से कोई गिर जाता है, तो उसको तुरंत उठा के उसका थोड़ा टिंचर वगैरह लगा के और उसको आप जो है अस्पताल पहुंचाते हैं, तो यही आपकी प्राथमिक चिकित्सा है। और ये जो फर्स्ट एड बॉक्स हर कॉलेज में भी होता है, हर जगह रहता है, आपको घर में भी रखना चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं, एक पुल पट्टियाँ होती हैं, थोड़ा टिंचर होती है, लाल दवा, और थोड़ा सरसों का तेल होता है, सफरामाइसिन का ट्यूब होता है, सिर दर्द की कुछ दवाइयाँ होती हैं, और खपच्ची, टेप और पट्टी आदि यही इसके अंदर रहती हैं। ये आपको दिखाया गया, इस तरह से फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। परिवार नियोजन कैंप आप जान ही रहे हैं, हमारे दो ये अभियान हमेशा चलाया गया है। और मुख्य रूप से जो मानव शरीर में कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी आप भोजन करते हैं तो उसको कैलोरी में मापा जाता है। तो इसको गाय भी है वही कि पानी का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहते हैं। अब आप देखें तो साधारण काम करने वाले आदमी के लिए 2400 कैलोरी, यही बैठकर साधारण, ये एक मिनिमम है कि 2400 कैलोरी, और औरत के लिए 2000 कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए। और कठिन परिश्रम जो करते हैं वो करीब 3900 4000 के करीब, और स्त्रियों के लिए 3000। अगर ये नहीं मिलता है तो आप जानिए वहाँ कुपोषण हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें पर्यावरण स्वच्छता और ग्रामीण सफाई, तो प्रातः उठ के लोग खेतों में शौच करने के लिए चले जाते हैं, जिससे भयंकर जो है गंदगी फैलती है। तो फिलहाल तो आज के डेट में सरकार ने सबको गांव में शौचालय की व्यवस्था दे रखी है, और सामुदायिक सफाई योजना में घर घर की सफाई करना, और गली मोहल्ला पास पड़ोस की सफाई और स्वच्छता करना, ये है। विद्यालय भवन में भी आपकी यही चीज़ है। और संक्रामक रोगों में अगर नाम पूछ दे आपसे तो खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, हैजा है, टीबी है, अब तो कोरोना को भी आप कह सकते हैं। और इसके लक्षण भी, इन्फ्लुएंजा एक सूक्ष्म वायरस होता है, इससे तेज़ बुखार होता है, और सीने में दर्द होता है, नाक भी बंद हो जाती है, बेचैनी होती है, नाक से पानी बहने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, तो ये पेज में मैं दे रहा हूँ, आप इसको भी समझ लेंगे। टाइफाइड है, तपेदिक, टीबी का तो अब बढ़िया इलाज है आपके पास। पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर बहुत पैसा खर्चा किया गया। नवी योजना में देखिए 22,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें खर्चा किया गया। और अगर आप छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, वही प्राथमिक उपचार क्या है, सामूहिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, और पौष्टिक आहार तथा पोषण तथा पौष्टिक आहार आप बताइए क्या है, और उसके बाद कुपोषण से आप क्या समझते हैं, वही कि जो इनमें अगर पोषक तत्व ना मिले, 2400 कैलोरी अगर उसको नहीं मिलती है, और हार्ड काम करने वाले को 4000 कैलोरी नहीं मिलती है, तो उसको थकावट आएगी, धीरे धीरे उसका शरीर जो है खराब हो जाएगा। तो अब बड़े क्वेश्चन 3 आ जाए तो ये भी पूछ सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देगा तो वो आपका 3 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। तो विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी होने से विभिन्न रोग, जैसे लोहे की कमी से, रुधिर लाल कण की कमी से, कैल्शियम की कमी से दांत के रोग हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हैं। और इस 2 चैप्टरों में 2 चैप्टर और बचते हैं,
ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा क्या चलाया जा रहा है छात्रों। और मैं वीडियो ख़त्म करूँगा क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। और मैं फिर आपसे इसके पेज भी मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, और लगभग थोड़ा थोड़ा आपको मैंने सब पर हिंट कर ही दिया है। और सब लोग 70-75% से पास होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इससे कम किसी को नहीं मिलना है। और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जुलाई में स्कूल है तो एडमिशन्स वगैरह जो होंगे वो देखा जाएगा। आप लोग अपना टेलीफोनिक संपर्क में रहेंगे, मैं आपको सूचना देता रहूँगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।